गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संत कुमार पांडे हूं और गोरखपुर से मैं बिलोंग करता हूं। और मैं बात करूं तो आज के 6 साल पहले मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था नोएडा के अंदर। और नौकरी करते हुए तकरीबन मुझे 3 साल हो चुके थे। और उसके पहले मैं बात करूं तो मैं अन्य भी करीब 8 से 9 साल मैंने गुजरात के अंदर, सूरत में और मुंबई के अंदर में भी मैंने काम किया हुआ है। करीब 9 साल 8 साल मैंने अदर फील्ड में जॉब करी और 3 साल लगभग गार्ड की नौकरी करी। फ्रेंड्स, शुरू में जो सैलरी स्टार्ट हुई थी 1600 रुपये महीने से, और बढ़ते बढ़ते मेरी जो सैलरी गई वो तकरीबन यहाँ से 7000 रुपये महीने 30 दिन के 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद मुझे मिलते थे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूँ वेस्टीज में कैसे आया, उसके पहले मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो मैं गोरखपुर के अंदर एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरे माता जो पिता है वो जो है, मेरी माता जी हाउसवाइफ है, पिताजी छोटे से खेती बाड़ी करके किसी तरह परिवार का गुजारा कर रहे थे। मेरी एक बड़ी बहन और एक छोटे भाई जो सही नहीं है, मेंटली थोड़ा सा वीकनेस है। तो मेरे अंकल जी थे, वो थोड़ा सा वो भी अपाहिज थे। कुल मिला के 6-7 लोगों की फैमिली चलानी मुश्किल हो गई थी। और 2000 बात करें 1 के अंदर मैंने 12वीं करी और मैं फेल हो गया। और मुझे ये समझ में आ गया कि नौकरी मिलने वाली नहीं है और ना ही बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसे हैं। तो मैं कोई ना कोई जॉब करने के लिए सोचा मैंने। और 2001 से मैं निकल पड़ा। 1600 रुपये महीने से मैंने जॉब करी और तकरीबन धीरे धीरे 8 से 9 साल गुजरात में, मुंबई में मैंने काम किया। और उसी दौरान शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, महंगाई बढ़ती जा रही थी, खर्चे बढ़ते जा रहे थे। लास्ट में मुझे गार्ड में नौकरी करनी पड़ी और नोएडा के अंदर मैं 12 घंटा 30 दिन की ड्यूटी कर रहा था। और इस तरह से फ्रेंड लाइफ में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पैसे नहीं होते थे, कपड़े नहीं होते थे, फैमिली में झगड़े होते थे, किसी के ज़रूरतों के टाइम पे मैं पैसे नहीं दे पा रहा था। और सोच रहा था भगवान इस ज़िंदगी से कैसे मतलब मुक्ति मिलेगी, अच्छी लाइफ स्टाइल मैं भी चाहता था। और फ्रेंड्स, कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ पे राह होती है। तो मैं भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहूँगा कि मेरे घर पे आए और उनका नाम है मिस्टर मनोज कुमार। उन्होंने मुझे वेस्टीज का प्लान समझाया और मैंने इसको पार्ट टाइम में करने का निर्णय लिया। और मैं नाइट में गार्ड की नौकरी के साथ में 2-2 घंटे इसको बताना लोगों को शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने बहुत सारे मजाक उड़ाना शुरू कर दिए, मुझे मना करना शुरू कर दिया। और कुछ गार्ड्स मेरे को बोलते थे, भाई तेरी कार आएगी तो मैं ड्राइवर की नौकरी करना चाहूँगा। कुछ लोग बोलते तू करोड़पति बनेगा तो मैं कैशियर बनूंगा, तेरे घर पे नोट गिनने की जॉब करूँगा मैं। और तरह तरह की बातें करते थे। और वो लोग बोलते थे कि भाई ऐसे अगर करोड़पति बन जाते तो दुनिया में हर आदमी यही काम करता, कुछ नहीं रखा छोड़ दो। लेकिन मुझे लगता था कि जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। मैं इसको करता रहूँगा क्योंकि पीछे से मैंने 10 साल जॉब करके देख लिया था, ज़िंदगी में कहीं पे नहीं पहुंचा था। तो मैं कंटिन्यू करके राइट में जॉब के साथ मैंने इसको करीब 18 से 19 महीना स्ट्रगल मेरा रहा। और मेरी इनकम धीरे धीरे ग्रो करी। और करीब 20वें महीने का मेरा चेक वेस्टीज के अंदर पहुंचा 25,000 रुपये का। आफ्टर दैट फिर अगले महीने 26,000, अगले महीने 27,000। मैंने डिसीजन लिया कि 7,000 की गार्ड की नौकरी मैं कभी भी कर सकता हूं, तो क्यों ना इसको मैं छोड़ के फुल टाइम करूं। और मैंने गार्ड की नौकरी को रिज़ाइन किया। और उसी दौरान मैंने फुल टाइम काम करते करते एक पुरानी सी 15,000 की बाइक खरीदी। हालांकि बाइक खरीदने के टाइम पे मैं उधार लेने के लिए कई रिश्तेदारों के पास गया, कई दोस्तों के पास गया, किसी ने 5,000 रुपये भी मुझे उधार नहीं दिए। तो मैंने जॉब करके धीरे करके मैंने 15,000 की 3rd हैंड बाइक खरीदी और उससे मैंने काम शुरू किया। फ्रेंड्स, काम करते करते जैसे 1 साल मुझे पहुंचा, मेरी आमदनी तकरीबन 25 से 30,000 रही। इसके बाद 2016 आया तो उसके अंदर मुझे कंपनी के तरफ से पहला फॉरेन ट्रिप जो है ऑफर हुआ और मैं इंडोनेशिया बाली का फॉरेन ट्रिप किया। और फॉरेन ट्रिप 5 दिन की छुट्टी मनाने के बाद मेरी लाइफ में जो चीज़ मैंने 5 दिन वहाँ पे अनुभव किया वो पहले पिछली ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। और आने के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या एक चमत्कार हुआ कि 5 दिन छुट्टी किया और जो मेरी 30,000 की इनकम थी सीधे डबल होकर 60,000 महीने चली गई। और उसी साल कार फंड में अचीवर बन चुका था। तो करीब सितंबर 2016 में मैंने अपने लिए 7 लाख की लगभग टाटा टियागो टॉप मॉडल कार मैंने परचेज करी। और ज़िंदगी में फ्रेंड धीरे धीरे चीज़ें और आसान होती जा रही थी। 2017 में मैं आबू धाबी का ट्रिप किया। 2018 में मैंने बैंकॉक पटाया का ट्रिप किया।
और 2019 में मैं मलेशिया स्टार क्रूज़ पे गया। शानदार ज़िंदगी के अनुभव रहे कंपनी के ज़रिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स बढ़ते बढ़ते 2018 में मेरी हाईएस्ट इनकम गई 2019 के अंदर 2,23,000 की। और इस तरह से फ्रेंड्स गांव में मेरा कच्चा मकान था, जहां पे फैमिली से डेली झगड़े होते थे, आज उनको हर चीज़ों में दे पा रहा हूं। गांव में करीब 20 से 22 लाख का मैंने मकान बनवाया। अभी रिसेंटली मैं लखनऊ के अंदर प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूं, 50 लाख के आसपास का 3 BHK प्रॉपर्टी लेने के प्लानिंग लेने की बन चुकी है। हो सकता है 2 से 3 महीने में हो जाएगी। और नेक्स्ट ईयर मैं एक लग्जरी कार का भी प्लान कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज लॉकडाउन में जहां लोगों की नौकरियां चली गई थी, यहां वेस्टीज के जरिए मैं घर में बैठा रहा 10 से 11 महीने, फिर भी मुझे लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख की आमदनी, एवरेज आमदनी रोज रेगुलर आ रही थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज यंग एज में रिटायरमेंट अगर कोई होना चाहे तो वेस्टीज में 2 से 3 साल काम करके ज़िंदगी में जो चाहिए वो चीज़ वेस्टीज दे रही है। ट्रैवल फंड के जरिए हम वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, हाउस फंड के जरिए मनचाहा घर ले सकते हैं, कार फंड के जरिए अच्छी कार ले सकते हैं। और जिस तरह से मैंने किया है, जो कि मेरे पास लोग नहीं थे, पैसे नहीं थे, टाइम नहीं था और कोई सपोर्ट नहीं था, उसके बावजूद अगर मैं कर सकता हूँ, 1 रुपये मेरी पहली आमदनी से हाईएस्ट आमदनी 2,23,000 पे जा सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति कर सकता है। फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीज़ें संभव हो पाई है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा किया वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम जो है। वो तो हमें सबको मदद करता ही है, लेकिन हमारे साथ के अंदर जो हमें सपोर्ट सबसे ज़्यादा किया है वो वी टीम का एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर हमारे मेंटोर्स हमें हर कदम पे एक सही गाइडलाइंस जारी करते हैं हमारे साथ में, और हमें इस तरह के रास्ते दिखाते हैं जिसके ज़रिए हम हर कदम को आसानी से रख के और सफलता के बहुत नज़दीक और आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वी टीम के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पैटर्न है वी टीम के अंदर, एक तो हमारे ऑल इंडिया में CSS प्रोग्राम होते हैं, सक्सेस जो है केस स्टडी ऑफ सक्सेस जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर में हम अलग अलग अपनी टीम को वहाँ पे बैठाते हैं, जिनसे सक्सेस स्टोरी मिलती है और लोग इंस्पायर होके अपने लाइफ में आगे बढ़ाने का कदम जो है अच्छी तरह से उठाते हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, वी टीम के अंदर STM जो प्रोग्राम है, अमेजिंग प्रोग्राम है। 3 दिन के अंदर लोग जाते हैं, अपने माइंड सेट को वहाँ पे समझते हैं कि हम किस लिए पैदा हुए हैं और अपने रिलेशन को सुधारते हैं, अपने अंदर की छुपी जो पावर है, शक्तियों को जानते हैं। और उसके बाद वो जब उस प्रोग्राम को अटेंड करके आते हैं तो उनके रिलेशन सही हो जाते हैं, उसके बाद उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है और एक बहुत शानदार लीडरशिप भर के आती है, जो इंसान को सफल होने के लिए ज़रूरी है। वो वी टीम के जो एजुकेशन सिस्टम STM हो या CSS हो या VIP हमारी जो सिस्टम जो देती है, इन सब के ज़रिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत आसान है सक्सेस अचीव करना। और हर व्यक्ति अगर इसके साथ कनेक्ट होता, अपने आप को कनेक्ट करते हैं, टीम को कनेक्ट करते हैं, तो इसमें जो है बहुत कम एफर्ट में ही हम बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। तो वी टीम एजुकेशन सिस्टम के जरिए मैं ना ही सिर्फ बल्कि मेरे टीम के सदस्यों ने इस एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया, उसके अंदर काम किया, और जहां पे उनके रास्ते कठिन नज़र आ रहे थे, बिल्कुल रास्ते आसान होते जा रहे जो चले गए और वो भी सक्सेस की तरफ जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही मैं कहना चाहूँगा कि आज वेस्टीज और वी जो टीम है, जो इसका एजुकेशन सिस्टम है, वो इतना पावरफुल है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस सिस्टम के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है तो सफलता जो है अगर मेहनत के ऊपर करते हैं तो 100% मिलती है। तो मैं वी टीम्स का थैंक्स करना चाहूँगा, वेस्टीज का करना चाहूँगा।